क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमारी भारती डांगे है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम टेमुरनी, तहसील आठने, जिला बैतूल, एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 15 नवंबर सन 2013 में ली। क्यों लिया आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे तो एक दिन मतलब मेरी बुआ है, उनके घर से ज्ञान गंगा पुस्तक आई और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मेरे पापा जी ने पढ़ा और मेरे पापा जी से हमेशा सवाल करते रहते। जय गुरुदेव पंथ में जुड़ने के कारण हमको सिर्फ इतना ज्ञान था कि भाई जय गुरुदेव की यदि साधना उनके अनुसार हम साधना करते हैं तो सतलोक जाते हैं। तो लेकिन उस सतलोक की सही जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ इतना बताते थे कि सतलोक में सतपुरुष है और हमें उनके पास साधना करके जाना है। लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर यहाँ पर जैसी सृष्टि है वैसी वहाँ पर भी सृष्टि है और भगवान कैसा दिखता है, इस टाइप की कोई भी जानकारी वो नहीं देते थे। और मैं मेरे पापा जी से हमेशा पूछते रहती थी कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे है। और जय गुरुदेव पंथ में जब जुड़े थे हम तो वहाँ बोलते थे कि सतपुरुष अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में रहते हैं, अलख लोक में अलग पुरुष के रूप में। आप एक बात बताइए, जो भी बातें आप बता रहे हैं, सतलोक के बारे में आपको नहीं पता था, सतपुरुष के बारे में आपको नहीं पता था, अनामी लोक के बारे में आपको नहीं पता था, आपने इन सभी बातों का निर्णय कैसे लिया कि कौन सही है और कौन गलत? कहाँ से निर्णय लिया आपने? जब ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे घर पर आई तो मेरे पापा जी ने बरसात के टाइम में उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया। क्योंकि आप एक और बात बताइए यहाँ पे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो ज्ञान गंगा पुस्तक का हवाला देते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक को इतना ऑथेंटिक कैसे माना जाता है? क्यों हर बात जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी होती है उसको ही सच माना जाता है? क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। जो भी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये जितने भी धर्म हैं तो ये सभी धर्मों का कोई ना कोई आधार है और इनका आधार इनके सदग्रंथ है। तो सभी धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी सदग्रंथों का उसमें प्रूफ है, ना कि किसी की कही सुनी बातें लिखी है। बहन जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो जय गुरुदेव पंथ में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? जय गुरुदेव पंथ में जब हम थे और उनकी साधना करते थे तो वो जो नाम हमें देते थे, पहला ओम रारंग सोम सतनाम, तो वो जब उसका उन्होंने विधि ये बताई थी कि एक मतलब जब भी टाइम मिले तो मतलब बैठकर भक्ति करना है, हठ योग करना है, माला जाप करना है, कान में उंगली डालकर एक जगह बैठना है, मतलब कान और आँख दोनों बंद करके वो साधना करना है और तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो क्या होता था कि जब मैं जय गुरुदेव की साधना करने लगी, मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने वहाँ से नामोपदेश लिया था और उसके बाद साधना करना स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ शाम में रात में 1 घंटा या 1.5 घंटा उस साधना को कर पाती थी और उसके बाद वो साधना करने के बाद में मुझे मतलब मेरा शरीर सुन्न हो जाता था, आधा सुन्न हो जाता था और मुझे घंटे और शंख की आवाज़ भी सुनाई देती थी। और एक बार मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था और उसके बावजूद भी मैंने मतलब कथड़ी ओढ़कर रजाई ओढ़कर वो साधना की और उस दिन मुझे जय गुरुदेव के दर्शन हुए। तो जो भी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं उन सब से मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया ज़रा गौर फरमाइए और ज़रा ध्यान से सुनिए कि जय गुरुदेव पंथ में मैं जब जुड़ी थी तब मेरे साथ क्या हुआ और उस मतलब सही साधना की तरफ मैं कैसे खिंचाई। तो जब जय गुरुदेव के दर्शन हुए तो उसके बाद उस दिन के बाद में मैंने उस साधना का टाइम दुगना कर दिया। सुबह भी मैं 1-1.5 घंटा साधना करती थी और शाम को भी। और इस बात के यदि किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं बचपन KG1 से 10th तक मामा जी के घर पे पढ़ी। तो मामा जी का गांव मेरा ससुंदरा है जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल में ही पड़ता है, तो कोई भी पूछ सकता है वहां जाकर। और जब मैं साधना करती थी उसके बाद में मेरे घर पे मैं 10th के बाद में मैं मेरे घर पर आई टेम्बुर्नी और उसके बाद पापा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी
और फिर उसमें हमको सतलोक के बारे में जानकारी हुई कि सतपुरुष कौन है और वो कैसे है और कौन मतलब उनका नाम क्या है। उसका पता चलने के बाद उसमें ज्ञानगंगा पुस्तक में एक चैनल का नाम लिखा हुआ था जिस पर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम सब लोग सत्संग सुनने गए। वहाँ सत्संग में हमने देखा एक दिन प्रसंग आया कि भाई राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे वो, और उन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि राधा स्वामी पंथ से ही निकली एक शाखा जय गुरुदेव पंथ, जय गुरुदेव है। तो मतलब ये राधा स्वामी और जय गुरुदेव ये एक ही पंथ हुआ। तो उसमें उन्होंने एक बुक खोली और वो एक तुलसीदास हाथरस वाले की थी, जो जिसको क्या घट रामायण बोलते हैं। तो उसमें लिखा था कि पांचों नाम काल के जानो और तब दानी मन शंका आनो, उसमें ऐसा लिखा था। तो हम ये बात हमारे को सबसे ज़्यादा खटकी कि जब ये खुद ही इस बात की गवाही दे रहा है, इस पंथ की जो मेन बुक है वो इस बात की खुद गवाही दे रही है कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो काल के हैं। मतलब कि हम सतलोक वतलोक तो फिर कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि भाई हम सतलोक जाएंगे, जब इसमें पहले ही लिखा है कि ये जब ये नाम से जाप करने से हम काल के मुंह में जाएंगे। सीधा ही लिखा है ना कि भाई काल के नाम दिए गए हैं ये। तो फिर हमने सत्संग धीरे धीरे सत्संग सुना, हमको ज्ञान हुआ कि वास्तव में सतलोक क्या है, परमेश्वर क्या है। फिर उसके बाद में हम बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने गए, उनसे नाम उपदेश लिया। आप एक बात बताइए कि मानव जीवन में गुरु का बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपने बनाया जय गुरुदेव जी को। लेकिन कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आपने पहले जय गुरुदेव जी को गुरु बनाया, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपने गुरु बदल के पाप किया है, कोई गलती की है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है। जय गुरुदेव की जब हम साधना करते थे तो हमारे घर पर उनकी सारी बुकें रखी हुई थी, तो उसमें से एक पुस्तक हमारे घर पर भी थी और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज उस पुस्तक को खोल कर बता रहे थे और उस पुस्तक का नाम था जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें एक संत के बारे में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत या एक ऐसा पुरुष जन्म ले चुका है जिसकी सबको ज़रूरत है, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, और वही एक ऐसा संत है, वही पूर्ण संत है जो इस पूरे विश्व को सुधार सकता है या परिवर्तन ला सकता है। तो ये बात भी हमको खटकी और वो पुस्तक हमारे घर पर रखी हुई थी। तो हमने सत्संग सुना और उसके बाद में हमने वो मिलाया और तभी हम बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। और जय गुरुदेव ने भी इस महान पुरुष की भविष्यवाणी की है, तो इसमें तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती कि हमने गुरु बदल लिया या हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया नहीं किया। जय गुरुदेव ने भी कहा था कि जब वो संत, यदि मैं उस संत का पता बता दूं तो सब लोग वहाँ पर भीड़ कर देंगे, अभी से भीड़ करना प्रारंभ कर देंगे और जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि आपने जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, ये तो रही आध्यात्मिक मार्ग की बात। लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ भी हो, मानसिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सब लोग आध्यात्मिक लाभ को तो बाद में ही गिनते हैं, पहले तो आर्थिक शारीरिक लाभ को या मानसिक लाभ को पहले देखते हैं। तो मैं उस चीज़ को पहले बताना चाहूँगी कि मुझे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो ये मधुमक्खी होती है, जो इसके काटने से मुझे बहुत मतलब एलर्जी थी, उससे रिएक्शन होता था, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब इस शरीर के पूरे पार्ट अंदर से भी खुजली होती थी और जलन महसूस होती थी। मैं एक जगह खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी मेरे को। और जब मैं ससुंदरा में थी तब भी मुझे एक बार ततैया की मक्खी मतलब मधुमक्खी ने काटा था और तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास मेरे नाना जी ने गोद में उठा के लेके गए थे और इस बात के वो भी गवाह हैं। अगर किसी को शक हो तो जाकर पूछ सकते हैं। और
अब रही बात बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद की, तो मुझे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे एक बार ततैया की मक्खी ने काटा और उसका रिएक्शन भी हुआ। और फिर जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी चरणामृत और प्रसादी देते हैं वो मैंने खाई तो एकदम तुरंत ही असर हुआ उसका, मैं एकदम ठीक हो गई। जबकि उनसे नाम उपदेश लेने से पहले जब तक मैं गोली दवाई नहीं लेती थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगते थे, तब तक मुझे आराम नहीं होता था। और आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर बनेगा, तो परमात्मा की दया से हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है, गांव में सबसे अच्छा घर है। और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे पापा जी नशा करते थे, तंबाकू गुटखा बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और उसकी वजह से मेरे पापा जी के दांत टूट गए हैं सामने के। तो अब खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उन्होंने नशा कम्प्लीटली छोड़ दिया है और अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कलेश घर में नहीं होता है और अब सुखी जीवन जी रहे हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे थे और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी। और उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ छूकर देखा तो ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी। पानी के ऊपर से चल रहे थे हम लोग और फिर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहाँ पर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहाँ पर समझ आया कि जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। तो मैं जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सत्पुरुष की, जिस परमात्मा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं, वो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा कबीर साहब आ चुके हैं और वो आपके लिए पल के बिछाए खड़े हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने पिताजी, अपने पति के नशे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी माताओं बहनों को सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने पापा जी का या भाई का नशा छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं चैनल पर सत्संग आता है, तो आप उनका ये सत्संग सुनकर देखें और आपके घर पे जो भी धार्मिक सदग्रंथ रखे हुए, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म के हो, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बोल दिया या हमने सुन लिया बस यही तक ख़त्म नहीं हो जाती उनकी बात, वो खुद खोल के दिखाते हैं और आप उन सदग्रंथों को अपने घर पर मिला सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो। और आप यदि अपने भाई पापा, आज तो ऐसा समाज हो गया है कि बहनें भी नशा करने लग गई हैं, भाइयों की तो बात ही छोड़ो। तो यदि कोई आप खुद नशा छोड़ना चाहते हैं या किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, तब आपको ज्ञान होगा कि ये नशा कैसे छूटता है और कौन छुड़वा सकता है। तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर, ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण कीजिए, भक्ति कीजिए, तभी इन सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।